डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बताया था। अब हम कुछ और न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं कि वॉल्यूम एसटीपी पर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर अदर देन एसटीपी कंडीशन हो तो हम वॉल्यूम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपका लिख रही हूँ। क्या है? कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्यूपाइड बाय, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, 16.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर स्टूडेंट? दूसरा आपका बोल रहे हैं 1.5 मोल, 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड पॉइंट है आपका 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर हो गया बेटा? ये 3 क्वेश्चन है आपके, इनके लिए आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको ध्यान से सुनिएगा, 3 अलग अलग बार में मैंने आपको 3 अलग अलग फार्मूले बताए थे, वो आपको यहाँ मैं दोबारा से रिमाइंड करवा दे रही हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। देख लीजिएगा क्या थे वो आपके फार्मूले। अलग अलग वीडियो में मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताया था। पहले था आपका नंबर ऑफ़ एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस निकालने का, दैट इज़ क्वांटिटी। क्या होती है क्वांटिटी? बार बार मैं लिखती हूँ इसलिए कि ताकि आपको याद हो जाए ये फॉर्मूले, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। क्लियर स्टूडेंट? क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये तो आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मास या वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास अपॉन मोलर, या फिर आप मोलर मास ले सकते हो। ठीक है, एटॉमिक मास या मोलर मास में से कोई एक ले सकते हो। और वॉल्यूम की टर्मिनोलॉजी में लेना हो तो वॉल्यूम ऑफ गैस किस कंडीशन पर, एट एसटीपी, दैट इज एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, डिवाइडेड बाय आपका क्या होता है 22.4 लीटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड कुछ फार्मूले बताए थे, उसमें ये भी कहा था ये फर्स्ट 2 फार्मूले आपके जो हैं ये सॉलिड और लिक्विड के लिए यूज़ होते हैं, और जो आपका तीनों फार्मूले हैं ये आपके क्या बोलते हैं, गैस के केस में तीनों यूज़ हो सकते हैं आपके, फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी। तो जरा आप क्वेश्चन 1 बाय 1 पढ़ते जाइएगा और इनके आंसर समझते जाइएगा ताकि आपको पता लग जाए हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए बेटा, अब सबसे पहले हम चलते हैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट आपको बताता है कि आपको मास गिवन है। क्या गिवन है बेटा? मास कितना है, 16 ग्राम। मास कितना है, 16 ग्राम। क्लियर स्टूडेंट? और पूछा क्या है आपसे, वॉल्यूम। मास गिवन है और पूछा क्या है बेटा, वॉल्यूम। तो जरा इन फॉर्मूलों पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये आपका मास है और ये इस साइड आपका वॉल्यूम है। पूछा गया है आपसे वॉल्यूम और गिवन क्या है आपको, मास। तो जरा ध्यान से बता दीजिएगा क्या फॉर्मूला बन जाएगा। आपको वॉल्यूम चाहिए एसटीपी पर, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी क्या फार्मूला हो जाएगा आप बताइए। 22.4 लीटर यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या फार्मूला बन जाएगा आपका, मास अपॉन ऑक्सीजन क्या है आपका, मॉलिक्यूल है, तो क्या हो जाएगा मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, मल्टीप्लाई विद, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 22.4 लीटर से। क्लियर हो गया ना बेटा? ये पोर्शन हमें चाहिए तो ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। देख लीजिएगा, ये 3 फार्मूलों से हम बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए कि क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो देखिएगा, ऑक्सीजन का मास आपको पता है कितना दिया है, 16 ग्राम। मोलर मास कितना होता है बेटा, 32 ग्राम पर मोल होता है, इंटू क्या बोलेंगे आप, 22.4 लीटर। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट? क्या हो गया, 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ गैस किस कंडीशन पर, एट एसटीपी पर। क्लियर है भाई? तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपका ये 16 2 जा कितने हो जाएंगे आपके, 32, दैट इज़ 1/2 हो गया। तो आपका 1/2 इंटू 22.4 लीटर, ये कितना आ गया आपका, देख लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आपका आ गया 11.2 लीटर। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ गैस किस कंडीशन पर बेटा, एट एसटीपी पर। किस पर आ गया बेटा, एट एसटीपी पर। क्लियर है ना कंडीशंस आपको? चलिए अब आगे देख लीजिएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्या आता है, सेकंड क्वेश्चन है आपका 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या दे रखे हैं बेटा, 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन।
तो अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ 1.5 मोल्स दे रखे हैं। अब हम आंसर करेंगे इसका, क्या है 1.5 मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स दैट इज़ इक्वल टू 1.5। क्या फाइंड आउट करना है, सबका वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम निकालना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो देख लीजिएगा, ये आपके n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स और ये आपको वॉल्यूम चाहिए। देखो लास्ट पर आ जाइएगा, n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो आपको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n इंटू 22.4। फार्मूला देख रहा है ना बेटा, ये वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, ये आपका डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा किसका, गैस का, एट एसटीपी पर। तो चलिए जरा फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर। क्लियर हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने दिए हैं बेटा, 1.5 दिए हैं। कितने दिए हैं आपके, 1.5 इंटू 22.4। क्लियर हो गया कि नहीं, कितना है आपका 1.5 इंटू 22.4 लीटर। क्लियर हो गया ना बेटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा बताइएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, 33.60 लीटर। ये आपका वॉल्यूम आ गया गैस का, कौन सी कंडीशन पर बेटा, एसटीपी पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। रिपीट कर देती हूँ मैं पार्ट को कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गैस। देखिएगा यहाँ लिख रही हूँ मैं फिर से आपका थर्ड पार्ट, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल दिए हैं, मॉलिक्यूल दिए हैं। और आपसे क्या पूछा हुआ है बेटा, जल्दी से बताइएगा। आपसे पूछा हुआ है वॉल्यूम, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने हैं आपके क्वेश्चन में, 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं। क्या फाइंड आउट करना है आपको, वॉल्यूम किस में, एट एसटीपी दैट इज़ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो पीछे मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये आपकी क्या होती है बेटा, क्वांटिटी। देखो ऐसे आता है, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या होता है आपका, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, यही होता है ना, इक्वल टू। ठीक है, आपको वॉल्यूम ऑफ गैस चाहिए, तो क्या फॉर्मूला है इस तरफ आपका, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। क्लियर हो रहा है ना बेटा। तो आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ गैस किस पर, एट एसटीपी पर। तो क्या हो जाएगा, क्या फार्मूला बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस का, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इक्वल टू क्वांटिटी। क्वांटिटी आपके क्या होते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने क्वांटिटी में लिख दिया आपके, क्या क्या फार्मूला बना, पहले फार्मूला बनाइएगा, क्वांटिटी, ठीक है कि नहीं, अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू 22.4 लीटर। क्लियर हो गया बेटा। क्वांटिटी मीन्स आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है आपके पास, 6.022 इंटू 10⁻23। आपका एवोगैड्रो नंबर भी कितना होता है बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 22.4 लीटर। ये आपस में कैंसिल आ गए। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस कितना आ गया बेटा, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वो आपका आ जाएगा बेटा कितना, 22.4 लीटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, कितना आया वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस आपका, 22.4 लीटर। तो ये आपके कुछ सिंपल क्वेश्चन हो गए रिलेटेड टू क्या, आपका वॉल्यूम फाइंड आउट करना, कि वॉल्यूम को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। अब आगे सुन लीजिएगा, अगर सपोज कीजिएगा कि आपकी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन नहीं है, ठीक है कि नहीं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन नहीं है, तो हमें उस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए और कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स से वॉल्यूम या वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स। तो ध्यान से सुनिएगा, अब मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। ये फॉर्मूला आप पढ़ते हैं 5th यूनिट दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, वहाँ पर हम इसको ड्राइव करते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, यहाँ पर तो मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ। आपका फॉर्मूला होता है बेटा PV इक्वल टू nRT। ये आपकी कहलाती है बेटा आइडियल गैस इक्वेशन। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे 5th यूनिट में, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कहाँ से फॉर्मूला आ गया है, ठीक है कि नहीं। 5th यूनिट में आपकी एक इक्वेशन होती है क्या, आइडियल गैस इक्वेशन, ये ड्राइव करके इक्वेशन आती है बेटा। ठीक है, यहाँ पर P कहलाता है प्रेशर ऑफ गैस,
V आपका क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है कि नहीं। R आपका होता है बेटा गैस कांस्टेंट, R आपका क्या होता है, गैस कांस्टेंट। इसकी अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर की यूनिट चेंज प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट चेंज करते हैं तो आपका क्या है, R की यूनिट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। T आपका होता है, ध्यान से सुनिएगा, टेम्परेचर इन केल्विन, ये आपकी कंडीशन है। N आपको पता ही है, N आपके कहलाते हैं नंबर ऑफ मोल्स। N क्या है बेटा, आपके नंबर ऑफ मोल्स। R की मैं आपको यहाँ पर एक दो यूनिट लिख देती हूँ जो आपकी यहाँ पर जनरली फार्मूलों में यूज़ होती है। R की यूनिट्स, ये भी फार्मूला, ये भी आगे मैं आपको बताऊँगी कि कैसे ये वैल्यूज़ आई हैं। ये हमने कहीं अपनी मर्जी से तो नहीं लिख दी है, कॉन्स्टेंट है। R इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यहाँ आपको डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रही हूँ। R इक्वल टू 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये भी ड्राइव करके आती हैं बट अभी तो सिर्फ आप वैल्यूज़ देख लीजिएगा। R की वैल्यू अगर एनर्जी के टर्म में लिखना हो तो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये मोस्ट प्रोबेबली यूज़ होने वाली R की यूनिट्स हैं, ठीक है, जो आप किसी भी फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा। और ये फॉर्मूला फिर से बता रही हूँ कहाँ से आता है, आपकी कौन सी इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन। ये पढ़ोगे आप स्टेट्स ऑफ मैटर में। हम इस इक्वेशन को डराइव करते हैं बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर यूनिट में, आपकी +1 के सिलेबस में ही है, 5th यूनिट में। क्लियर। अब जरा देखिएगा, अगर मैंने फिर से कहा, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं या वॉल्यूम निकालना है अदर देन STP कंडीशन, क्लियर, तो अदर देन STP के लिए कहीं पर भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल सकते हैं किसी भी कंडीशन के अंदर, ठीक है कि नहीं, किसी भी कंडीशन के अंदर। क्लियर हो गया बेटा। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे तो बताओ क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, PV/RT। यहाँ P आपका प्रेशर है, V आपका गैस का वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है। ये मैंने R की आपको वैल्यू बता दी है, टेम्परेचर आपको केल्विन में लेके चलना है। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स, क्या बताया मैंने आपको, ठीक। अब मैं आपको जैसे सपोज करो क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन है आपका। अब आपको क्वेश्चन आता है, देखो जैसे इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनता है वो आप देख लीजिएगा जरा अच्छे से बेटा। ये आपका फॉर्मूला मैंने आपके सामने रखा हुआ है ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो कैसे करना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल present in 350 centimeter cube of NH3 gas at 273 Kelvin and 2 atmosphere pressure। क्लियर हो गया स्टूडेंट। क्या निकालने हैं आपने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया गैस एंड 273 केल्विन एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने आपको बताया था STP की कंडीशन होती है 273 केल्विन का आपका क्या है बेटा, टेम्परेचर होता है, और आपका प्रेशर कितना लेके चलते हैं, ये आपका टेम्परेचर और प्रेशर होता है 1 आपका एटमॉस्फेयर। क्लियर हो गया ना, प्रेशर कितना होता है आपका 1 एटमॉस्फेयर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब आप देख लो, आप यहाँ का टेम्परेचर तो आपका ठीक है 273 है, टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, लेकिन आपका प्रेशर तो चेंज कर दिया है। प्रेशर कितना है आपका 2 एटमॉस्फेयर। कितना है प्रेशर आपका 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इट मीन्स ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन आपकी नहीं है। इट इज़ अदर देन स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्लियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर है लेकिन प्रेशर नहीं है, तो इट मीन्स ये STP की कंडीशन नहीं है। और आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको। तो कैसे निकालेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपके पास फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, N इक्वल टू, आंसर देख लीजिएगा इसका, N इक्वल टू आपका क्या होता है बेटा, PV/RT। N इक्वल टू PV/RT। क्लियर है ना स्टूडेंट्स। तो आप कैसे निकालेंगे N, जरा ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पर। अब जरा मैं सारी वैल्यूज़ लिख देती हूँ। प्रेशर देखिएगा, प्रेशर आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2 एटमॉस्फेयर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, प्रेशर कितना दिया हुआ है आपका 2 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है आपका 273 केल्विन। क्लियर है। अब देखिएगा, प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, किस में है, एटमॉस्फेयर में। तो ऊपर देखो मैंने R की यूनिट क्या बताई है जब आप एटमॉस्फेयर में प्रेशर लेके चलेंगे, 0.0821।
तो आपकी आर की यूनिट लगेगी यहाँ पे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये समझ आया? यही यूनिट क्यों उठाई? क्योंकि प्रेशर यहाँ आपका एटमॉस्फेयर में दिया गया है, तो आर की भी वही यूनिट लेंगे जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाए। प्रेशर मिल गया, टेम्परेचर मिल गया आपके पास, आर मिल गया, अब क्या रह गया आपके पास? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बेटा आपका? 350 सेंटीमीटर क्यूब। 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा? 350 इंटू 10⁻³ लीटर। क्लियर हो गया ना बेटा? ये मिलीलीटर में दिया था, मैंने आपका इसका किस में लिख दिया? लीटर में। ठीक है कि नहीं? समझ आ रहा है? ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में दिया था, मैंने किस में लिख दिया है आपका? लीटर में। क्लियर हो गया ना ये? अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? एन। अब तो सीधा सीधा है, अब तो सारी वैल्यूज़ पुट कीजिएगा, आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा। देखिएगा क्या आता है इस क्वेश्चन का आंसर। प्रेशर देखो आपका कितना है, ध्यान से देखिएगा। सॉरी, आपके ये प्रेशर है आपका कितना, ध्यान से देखो। प्रेशर दिया है आपका 2 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपका, ज़रा ध्यान से देखिएगा, 350 इंटू 10⁻³ ठीक है कि नहीं? ये लीटर में ले लिया हमने। लीटर क्यों लिया? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी यूनिट जो है वो किस में दी हुई है, बताइएगा जल्दी से। किस में दी हुई है यूनिट आपकी यहाँ पर? ये आर की यूनिट भी किस में है आपकी? आर की यूनिट भी आपकी लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, बताइएगा? यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका? ये लीटर में आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका ये आ गया। इसके बाद देखिएगा, चलो बेटा देखो, अब प्रेशर है आपका कितना? 2 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम आपका कितना है? 350 इंटू 10⁻³ लीटर में ले लिया आपने। ठीक है कि नहीं? अब आपका आर की वैल्यू देखो कितनी आएगी? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स क्या है आपका? मोल इनवर्स। ठीक है ना बेटा? और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? इंटू टी। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है आपका? 273 केल्विन। देखो बेटा, यूनिट सेम होना ज़रूरी है। देखो यहाँ एटमॉस्फेयर है, यहाँ भी आपका एटमॉस्फेयर है, तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो आगे आपका देखो केल्विन इनवर्स से आपका केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका लीटर से यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाएगा? लीटर। तो आपका ये मोल इनवर्स बचा। तो जब आप एन सॉल्व करोगे तो आपका एन जो है वो सॉल्व करके 0.0312, ये मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा? मोल। तो ये आपके निकल आए नंबर ऑफ, बेटा ये आपके आगे नंबर ऑफ मोल्स कितने? 0.0312 मोल। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या पूछे हुए हैं बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या पूछे हुए हैं आपके? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या जिसको आप कहते हैं क्वांटिटी। क्या कहते हैं आपकी? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है आपका? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। यही होती है ना आपकी क्वांटिटी का फॉर्मूला बेटा। तो क्वांटिटी इक्वल टू आपका हो गया नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। तो ये आपके आगे 0.0312 मल्टीप्लाई विद 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.88 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये आपका अगला पोर्शन हो गया। क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकाले हमने? n इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो जो आपके नंबर ऑफ मोल्स आए उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके निकल आए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एक क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो गया। किससे रिलेटेड? समझ में आया ना बेटा? किससे रिलेटेड समझ में क्लियर हो गया? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे हमने फाइंड आउट करने हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं? Calculate the volume occupied by 10⁻22 molecule of a gas। क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 10⁻22 molecule of a gas at 300 Kelvin and 760 mm Hg ऑफ प्रेशर। हो गया बेटा? तो देख लीजिएगा, आपको वॉल्यूम निकालना है और दिए हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। वॉल्यूम निकालना है और दिए हैं आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये आपकी एसटीपी की कंडीशन है कि नहीं पहले चेक करते हैं। एसटीपी आपका होता है कितना बेटा? टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, आपका प्रेशर होता है 760
प्रेशर आपका होता है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर, अब आप बोलोगे कि मैडम यहाँ तो 760 mmHg है, तो हम कहते हैं बेटा 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है किसके, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका देख लीजिएगा, तो या 1 एटमॉस्फेयर बोल दो या 760 mm बोल दो, तो आपकी एक ही बात है दोनों, ठीक है। अब टेम्परेचर अगर हम आपका देखें तो टेम्परेचर आपका होना चाहिए 273 अकॉर्डिंग टू एसटीपी, लेकिन टेम्परेचर है आपका 300 केल्विन, मीन्स ये एसटीपी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला निकल जाएगा, कौन सी इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी। आपको वॉल्यूम चाहिए, क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, एनआरटी बाय पी। यहाँ पर एन क्या होते हैं आपके, नंबर ऑफ मोल्स, क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। आर आपका गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, पी प्रेशर। अब देखो सबसे पहले अब हम आर की बात करते हैं। आर क्या होगा, तो टेम्परेचर आपका 300 केल्विन है और प्रेशर यहाँ पर हम एटमॉस्फेयर में लेके चलें, तो एटमॉस्फेयर में लेके चलेंगे तो आर की वैल्यू होगी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्या होगी बेटा, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये किसकी वैल्यू होगी आपकी, आर की, ठीक है कि नहीं। अब आपका टेम्परेचर भी दिया है, प्रेशर भी दिया है, सिर्फ एन चाहिए आपको। एन क्या है आपके, नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन आपको दिए हैं क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या दिए हैं आपके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो क्वांटिटी दी है आपको, मॉलिक्यूल मीन्स क्वांटिटी दी है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है आपका क्वांटिटी का फॉर्मूला, क्या बताया था मैंने, क्वांटिटी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला जल्दी बोलिएगा, क्या लिखा था मैंने, क्वांटिटी इक्वल टू आपका आ जाएगा एन इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो आपके एन है नंबर ऑफ मोल्स, तो आपको एन चाहिए, तो एन क्या आ जाएगा आपका, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो क्वांटिटी है आपकी मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, 10⁻22 मॉलिक्यूल हैं आपके पास, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है कि नहीं। तो ये आपके हैं पर मोल में, तो आपका आंसर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.166 इंटू 10⁻⁻1। क्या जाएगा बेटा, 0.166 इंटू 10⁻⁻1। ये आपके आगे मोल्स, क्या निकल आया, ये नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स अब आपके फाइंड आउट हो गए हैं। अब मोल्स निकालने के बाद अब आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, जल्दी से बताओ, वॉल्यूम। तो चलिए अब वॉल्यूम की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके 0.166 इंटू 10⁻⁻1। आर की वैल्यू आपको ये दी है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर कितना है बेटा आपका, देख लीजिएगा टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर। आपका बताओ प्रेशर कितना दिया है स्टूडेंट्स, कितना है प्रेशर आपका, 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्यों लिया, एमएम को हमने एटमॉस्फेयर में ले लिए, क्यों, क्योंकि आर की यूनिट में आपका एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल, ये आपके क्या आए थे, मोल आए थे ना, मोल, मोल से आपका मोल इनवर्स कैंसिल, केल्विन से केल्विन इनवर्स से केल्विन कैंसिल, तो आपका क्या बचा, जल्दी से बताइएगा, वॉल्यूम किस में आ जाएगा आपका, क्या बचा है यहाँ पर, लीटर सिर्फ। तो ये जो आपका वॉल्यूम आएगा ये आपका आएगा 4.0885 इंटू 10⁻⁻1, किस में आएगा आपका आंसर बेटा, ये लीटर में आ जाएगा। क्लियर हो गया, आगे आप चाहो तो इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ ना स्टूडेंट्स, क्या बताया मैंने, ये आपका आंसर किस में आ गया, लीटर में। वॉल्यूम निकाल लिया आपने जब आपके क्या दिए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नॉट एट एसटीपी, अदर देन एसटीपी। तो एक ही इक्वेशन याद रखनी है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ताकि आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।